हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यून। तो वैसे हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज की रिव्यू कर रखे जिसके लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में है, बट यहाँ पे हम साउथ के वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रिपल आईटी की रिव्यू करने वाले हैं जहाँ पे हाई रैंक पे भी पॉसिबिलिटी होती है आपको एडमिशन मिल जाए। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम। वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रिपल आईटी है। हम कंप्लीट स्टैट देखेंगे, किस तरीके का प्लेसमेंट जा रहा है, किस रैंक तक हमें कॉलेज मिल जाता है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसा है, प्रोज एंड कॉन। कंप्लीट स्टैट को देखने वाले तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2007 में ही कॉलेज एस्टैब्लिश कर दिया गया था। गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी है, जैसा आप बहुत सारे ट्रिपल आईटी ट्रिपल पी मॉडल पे चलते हैं, प्योरली गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी। चेन्नई तमिलनाडु में कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है 51 एकड़ एरिया में। नो डाउट कॉलेज आउटस्कर्ट पे तो पड़ता है, लेकिन एक लस ग्रीन कैंपस, अलग टाइप का आपको सिटी वाइब मिलेगा। इनसाइड द कैंपस आपको सारी अम्यूनिटीज देखने को मिलती है। आउटस्कर्ट पे कॉलेज है तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर तो बाहर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनसाइड द कॉलेज आपको सारे एक्सपोजर देखने को मिलते हैं। बहुत जबरदस्त कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ जाता है। 45 किलोमीटर डिस्टेंस पे चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो नो डाउट मैंने बताया आउटस्कर्ट पे कॉलेज है तो आपको डिस्टेंस तो ज़्यादा पड़ता है मेन सिटी से, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल मिल जाता है। हालांकि एक नियर बाय रेलवे स्टेशन तंबरम रेलवे स्टेशन है जो कि 15.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। तो आउटस्कर्ट पे कॉलेज है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल तो थोड़ा सा करना पड़ेगा मेन सिटी से। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जेईई रैंक के थ्रू एडमिशन हो जाता है। जोसा एंड सीएसए काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एनआरएफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखो हर ईयर बाय ईयर आपको जो रैंकिंग देखने को मिलेगा 100 से 150 के बीच बैंडविड्थ में ही इसका रैंकिंग रहता है। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एनआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे बस आप कॉलेज सिलेक्शन करने नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर पे एनआरएफ रैंकिंग डिपेंड करता है। तो इसको आप थोड़ा सा कॉलेज सिलेक्शन जब करते हो तो वाइडी करके चलोगे। कोर्सेज ऑफर की बात करें तो यहाँ पे बीटेक प्लस डुअल डिग्री आपको बीटेक एमटेक भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सेपरेटली आप एमटेक एमएस या पीएचडी करना चाहते हो तो वो भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो बीटेक या डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक के लिए रहने वाला है। तो अगर हम डुअल डिग्री कोर्सेज की बात करें, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का डुअल डिग्री कोर्सेज। जब हम स्टैट को अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज़बरदस्त स्टैट रहता है। तो डुअल डिग्री के लिए ये सारे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ वीएलएसआई और मैकेनिकल विथ एआई एंड रोबोटिक्स, और साथ साथ कंप्यूटर साइंस का डुअल डिग्री भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो है ये स्पेशली बीटेक के 4 ईयर कोर्सेज हैं। तो ये 4 ईयर कोर्सेज है और ये जो जितने सारे कोर्सेज हैं ये 5 ईयर कोर्सेज है। तो कुल मिला के जो सीट्स हैं वो 445 सीट्स हैं जनरल न्यूट्रल के लिए, और फीमेल के लिए 104 सीट्स है। तो कुल मिला के आप मान के चलो फीमेल कैटेगरी से ऑलमोस्ट 20% का रिजर्वेशन देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा बैलेंस आउट करता है कॉलेज को जेंडर रेशियो में। अदरवाइज यहाँ पे फीमेल का जो वो है काउंट है वो थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं किस रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है। तो ये सीएसएबी का कट ऑफ है 2024 का। तो नो डाउट आप जितने भी रैंक्स दिए गए हैं वो सीआरएल से मैच करोगे। ये नहीं कि कैटेगरी है तो आप कैटेगरी रैंक से मैच करने बैठ जाओगे, क्योंकि सीएसएबी में सीआरएल रैंक से ही काउंसलिंग होती है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 21,000 22,000 तक आपको देखने को मिल जाता है। वही ईडब्ल्यूएस से 25,000 30,000, ओबीसी से 1,13,000 1,73,000 एसटी से आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर आप देखोगे तो 60,000 तक भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। तो आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक डिसेंट सा ब्रांच है, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग का चीज पढ़ाया जाता है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ब्रांच है जो कि 60,000 रैंक तक भी आपको देखने को मिल जाता है जनरल कैटेगरी से। वहीं एआई आप देखोगे तो 23,000 तक, ईसी के साथ आप जा रहे हो डुअल डिग्री के साथ तो 38,000 तक। तो ओवरऑल आप देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे 60,000 तक मिल जाता है। तो नो डाउट अगर आपका जेईई में थोड़ा हाई रैंक रह रहा है तो भी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब फीमेल कैटेगरी से कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखो फीमेल कैटेगरी से 25,000 तक भी कंप्यूटर साइंस, और लास्टली 90,000 के आसपास भी आपका जेईई में रैंक रह रहा है। तो पॉसिबिलिटी है इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाने की। वही आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो और भी हाई रैंक्स तक आपको पॉसिबिलिटी होती है कॉलेज में एडमिशन मिल जाने। अब फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे नॉमिनल फीस आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। 91,400 जो है फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। सेकेंड सेमेस्टर से ये आपका रिड्यूस हो जाता है। और हॉस्टल फीस की बात करें तो पर सेमेस्टर आपका 38,200, तो ओवरऑल 1,29,600 जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो खर्च रहने वाला है वो इंस्टीट्यूट फीस 6,93,800 एंड हॉस्टल फीस 3,05,600। ये बीटेक 4 ईयर के लिए। अगर आप डुअल डिग्री के साथ जा रहे हो
तो यहाँ पे 1,70,000 ऐड ऑन कर लोगे क्योंकि 2 सेमेस्टर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो है आप 70,000 के आसपास और ऐड ऑन कर लोगे, तो कुल मिला के 2.5 लाख अगर आप और ऐड ऑन करते हो तो आपका डुअल डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको स्कॉलरशिप या फी वेवियर भी देखने को मिल जाता है। SC ST PWD से आप हो और आपकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख बिलो है तो आपका जो है ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे पूरे स्कॉलरशिप को, किस तरीके का स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे पहला स्कॉलरशिप जो यहाँ पे है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। अब इसके अंदर क्या होता है कि 25% जो बीटेक एलिजिबल स्टूडेंट है, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, आप जनरल से भी हो, ओपन कैटेगरी से भी हो, ओबीसी SC ST किसी से भी हो, तो आप एलिजिबल हो इस वेवियर के लिए, जिसके अंदर आपका पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है। तो आपको पर मंथ 1,000 रुपए दिए जाते हैं, पर मंथ 1,000 रुपए दिए जाते हैं, और साथ ही साथ आपका ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं और आपका पेरेंटल इनकम 4.5 लाख बिलो, अब ये अच्छी बात है, SC ST में भी आपका पेरेंटल इनकम पहले देखा जा रहा है कि अगर आप पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है तो आपका जो है वो पूरा का पूरा ट्यूशन फी जो है वेव ऑफ कर दिया जाता है, प्लस जो आपका मेस चार्ज है और हॉस्टल चार्ज है वो भी आपको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाता है। वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो 10 जो स्लॉट्स हैं इस स्कीम के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट SC के लिए और ST के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबली अफेयर, इसके अंदर आप अगर आ रहे हो तो 10 स्टूडेंट को जो है ये बेनिफिट्स देखने को मिलता है, मतलब 2220 रुपये आपको पर मंथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका 3,000 रुपये जो है बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह के लिए एनुअली देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ 45,000 रुपये आपको लैपटॉप के लिए एक बार दिया जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट, आप पर मंथ इसको 12 से इंटू कर लोगे कि कितना मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 10 महीने के आसपास कॉलेज चलता है, तो 10 महीने से भी इंटू करोगे तो अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है। वहीं एक इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप, अब इसके अंदर क्या है 10% एलिजिबल कैंडिडेट, इसके अंदर भी कोई कैटेगरी नहीं है, 10% एलिजिबल बीटेक स्टूडेंट को जिसका पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है उसको ट्यूशन फी वेव ऑफ करा दिया जाता है। तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको अपने एलिजिबिलिटी को देखना है और अप्लाई करना है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको इजीली मिल जाएगा। फीस तो यहाँ पे काफी नॉमिनल है, बट प्लेसमेंट कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा, डिटेल में हम प्लेसमेंट स्टैट से देखेंगे। एवरेज पैकेज बीटेक 2024 में 9.75 लाख जो कि 2023 में 8.80 था, तो एक इंक्रीज हमें देखने को मिला, बट 2022 में 13 था, तो एक हेवी डाउनफॉल 2022 के कंपेयर में हमें देखने को मिला। वहीं अगर आप बीटेक प्लस एमटेक, मैंने बताया था ना बीटेक प्लस एमटेक काफी ज्यादा पॉपुलर है, अब इसका स्टैट देख लो 17.36, सीधे डबल, ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपको बीटेक प्लस एमटेक में एवरेज पैकेज, जो कि 2023 में 13.98 और 2022 में 13.40 था, तो एक जबरदस्त जंप देखने को मिला बीटेक प्लस एमटेक के लिए। वहीं अगर हम 2024 का मीडियन पैकेज अवेलेबल नहीं था तो 7 लाख जो कि 9.50 था 2022 में, इसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला बीटेक में। वहीं अगर बीटेक प्लस एमटेक में की बात करें तो 2023 में 11.50 लाख जो 14 लाख का था 2022 में। अब हम एवरेज और मीडियन पैकेज को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैट्स दिखाए गए हैं आपको ईयर वाइज अगर कंपेयर करना है कि ईयर वाइज किस तरीके का स्टैट जा रहा है 1 क्लिक में, तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि हम सारी चीजों को अगर दिखाएंगे तो प्लेसमेंट का जो है अकेला 10 से 15 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन का भी हेल्प ले सकते हो, जो भी कॉलेज की स्टैट आप देखने चाहते हो अब 1 क्लिक पे ईयर वाइज कंपेयर करते हुए स्टैट दिखाता है, और सारे डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स होते हैं। इट मीन्स कि अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको हम शो नहीं करते, और सारे को पहले डिफाइन किया जाता है, कंपेयर करते हुए दिखाया जाता है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कोई रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो 1 क्लिक में कंप्लीट स्टैट देखते हुए अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाके डाउनलोड कर लीजिए। मीडियन पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 9.55, एवरेज पैकेज 9.95, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 9.05 जो कि 11.91। तो ऑब्वियसली एवरेज पैकेज इंक्रीज कर जाता है अगर हाईएस्ट पैकेज इंक्रीज कर रहा है, तो नो डाउट आप मीडियन पैकेज पे ज्यादा फोकस करके चलोगे। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 लाख का मीडियन पैकेज, 5.58 का एवरेज पैकेज, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 6.75 का मीडियन, एवरेज भी 6.75 का। अब देखो डुअल डिग्री जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है 18.78, 19 लाख का एवरेज मीडियन पैकेज, और एवरेज पैकेज 20 लाख के आसपास का, जबरदस्त स्टैट डुअल डिग्री का। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो मीडियन पैकेज है कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ वो 21 लाख के आसपास, और एवरेज पैकेज 19.7, तो मीडियन पैकेज काफी ज्यादा है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट को इतने प्लस का पैकेज लगा।
वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद VLSI 18.78 लाख। अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस को भी कहीं ना कहीं बीट कर रहा है, जो कि एवरेज पैकेज 17.33। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें विद एडवांस मैन्युफैक्चरिंग 7.50, जो कि एवरेज पैकेज 7.88, और मैकेनिकल विद प्रोडक्ट डिजाइन की 6.80, जो कि 8.27 है। तो नो डाउट हमें ये क्लियर पता चल रहा है स्टैट से डुअल डिग्री का जो है स्टैट वो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। हालांकि डुअल डिग्री में सीटें भी काफ़ी कम है, लेकिन नो डाउट एवरेज और मीडियन काफ़ी ज़बरदस्त रह रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे बीटेक के लिए हाईएस्ट पैकेज 29 लाख का 2024 में, 2023 में 32 एंड 30 लाख का 2022 में। वहीं अगर हम बीटेक प्लस एमटेक की बात करें तो 36 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज, जो कि 30 और 2022 में 32 लाख का। अब यहाँ पे मेन देख लेते हैं प्लेसमेंट परसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। एवरेज मीडियन तो ठीक है, कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कम प्लेसमेंट स्टैट रहा 2024 का 61। हो सकता है ये थोड़ा बहुत इंक्रीज करे क्योंकि कुछ ऑनगोइंग स्टैट्स भी रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इंक्रीज करे, लेकिन अभी के हिसाब से 61 काफ़ी कम है। 2023 में 65 का ओवरऑल रहा था, 65.5 बहुत कम रहा था, जबकि 2022 में देखो एक जबरदस्त स्टार्ट रहा था, 97% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। तो प्लेसमेंट परसेंट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस कॉलेज का। अब ये टॉप ऑफर्स की बात करें 2024 का जो टॉप ऑफर रहा, कॉन्टैक्ट स्टैक ने 3 बच्चों को प्लेस किया 32 लाख पैकेज के साथ। अब एक अच्छी बात है कि आप कोई भी कॉलेज को देख लेते हो कि देखो यार इस कॉलेज का तो 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज को देख लेते हो, आप ये देखो कि मात्र एक बच्चे को 40 लाख का लगता है और सीधे पैकेज आके चला जाता है कोई 12 लाख पे, उससे सीधे चला जाता है 6 लाख पे, 5 लाख पे, ऐसे करके मेजोरिटी स्टूडेंट रहता है। अब यहाँ पे देखो कि 3 बच्चे को 32 लाख का पैकेज लगा, 6 बच्चे को 27 लाख का पैकेज लगा, इवन 10 बच्चे को 20 लाख का पैकेज लगा। AMD ने 20 लाख का पैकेज दिया। तो यहाँ पे एक चीज हम क्लियर पता चलता है कि आप रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो जो हाईएस्ट पैकेज है या फिर कुछ टॉप जो पैकेजेस हैं उसमें बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। ये फायदा होता है एक रेप्यूटेड कॉलेज का। अब ये कुछ टॉप रिक्रूटर्स 2024 के हैं, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैथवर्क, बहुत सारे एडोबी जैसे टॉप कंपनीज देखने को मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लेके रख सकते हो। हमने बहुत सारे स्टैट्स तो देख लिए, अब कुछ कॉलेज इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके का फेस्ट सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट समगाथा सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी डिसेंट लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। कॉलेज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजा दिया जाता है और बहुत सारे पार्टिसिपेट इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट करते हैं और एक ज़बरदस्त वे से ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होता है। नो डाउट थोड़ा आउटस्कर्ट पे कॉलेज है तो ये सारे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस इवेंट का ईगरली वेट करते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेक्निकल फेस्ट भी वैशिष्टता बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं हैकाथॉन के साथ साथ। यहाँ पे आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बहुत सारे ब्रांच मिलते हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स उनके भी ऑर्गेनाइज होते हैं और साथ ही साथ एक कल्चरल फेस्ट टाइप का भी आपको वाइब देखने को मिलता है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ों पर कॉलेज काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। वही अगर हम बात करें इंट्रा कॉलेज कल्चरल फेस्ट तो मैराकी भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट जैसे हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस ग्राउंड और टेबल टेनिस कोर्ट, बहुत सारे स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है कॉलेज के अंदर। अच्छा खासा कैंपस एरिया है तो आपको आउटडोर प्लस इंडोर का जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और खास करके इंटर कॉलेज मीट भी होता है जिसके अंदर IIT करनौल के साथ अच्छा खासा कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। तो एक अच्छा प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स को भी इस कॉलेज के अंदर। वहीं अगर हम क्लब्स की बात करें तो बहुत सारे क्लब्स हैं जिसके अंदर आपको आर्ट क्लब, डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, बुक क्लब, थिएटर ड्रामा क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्लब्स हैं। अब हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल के अंदर 3 हॉस्टल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि ये 2 जो है वो बॉयज़ हॉस्टल है और ये जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, अब ये जो हॉस्टल्स हैं वो PhD के लिए जनरली अवेलेबल होते हैं। ये जो हॉस्टल्स है ये आपको बीटेक या फिर बीटेक प्लस एमटेक के लिए अवेलेबल होता है, जिसके अंदर बॉयज़ के अंदर 900 प्लस आपको रूम्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ गर्ल्स के लिए 387। तो गर्ल्स का यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा कम है, तो नो डाउट आपको सिंगल रूम की भी अवेलेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन जनरली बॉयज़ के अंदर डबल या ट्रिपल शेयरिंग रूम्स ही आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि PhD के लिए आपको सिंगल रूम्स मिल जाते हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो देखो यार, कोई भी कॉलेज, डिसेंट सा कॉलेज एमिनिटी में कोई कमी नहीं रखता। आपको जो बेसिक एमिनिटी है, बेड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, वाटर कूलर
और बाकी इंडोर गेम्स, सारी एम्यूनिटीज आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिल जाती हैं। अब मेस फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि वेज और नॉन वेज फूड दोनों देखने को मिल जाता है। सेलेक्टिव डेज पे आपको नॉन वेज फूड सर्व किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कैपेसिटी है वो मेस का काफ़ी ज़्यादा बड़ा 1500 का कैपेसिटी है। 3 फ्लोर्स पे मेस जो है वो चलते हैं, जिसमें कि 4th फ्लोर जो है उस पर आपको केवल वेज सर्व। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, नॉन वेज और वेज एक साथ मिलने के कारण थोड़ा वेज वाले थोड़ा कटते हैं इससे। तो एक अच्छी बात यह है कि 4th फ्लोर पे आपको केवल और केवल वेज फूड का ही चीज़ सर्व किया जाता है। अब ये जो है मेस टाइमिंग्स है, जो कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर 4 वे में मिलते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो नो डाउट प्लेसमेंट, अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज देखें तो बीटेक का भी प्लेसमेंट ओके ही है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना कॉलेज आपसे फीस ले रहा है उससे अच्छा बेटर प्लेसमेंट दे देता है। हालांकि ट्रिपल आईटी से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है और ये रेपुटेड ट्रिपल आईटी में आता है। वहीं अगर हम बीटेक प्लस एमटेक की बात करें तो जबरदस्त स्टैट, मतलब आपको जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं मैक्सिमम फैकल्टीज जो है पीएचडी होल्डर है, उन्होंने आईआईटीज और बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ पीएचडी किया हुआ होता है। लस ग्रीन कैंपस आपको मिलेगा। कॉलेज आउटस्कर्ट पे तो एक्सपोजर आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन इनसाइड द कैंपस एक सिटी टाइप का वाइब भी आपको देखने को मिलेगा। क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कॉलेज और सेफ्टी पर्पस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कॉलेज। अब यहाँ पे ट्रिपल आईटी से दूसरे ट्रिपल आईटी से ये डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छा है इस ट्रिपल आईटी का कि बहुत सारे आपको ब्रांच देखने को मिल जाते हैं। जैसे अदर ट्रिपल आईटीज में आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल या डुअल डिग्री कोर्सेज में ज़्यादा ब्रांचेस देखने को नहीं मिलते। इस ट्रिपल आईटी के अंदर आपको डाइवर्सिटी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब डाइवर्सिटी कहने का मतलब ब्रांच वाइज भी डाइवर्सिटी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आपको अलग अलग ब्रांच के ब्रेन्स के साथ compete करने का मौका मिलता है। वहीं अगर हम फैकल्टीज की बात करें या सीनियर्स की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि लोगों का कहना है कि थोड़ा साउथ टाइप का ज़्यादा वाइब आता है, आपको फैकल्टी भी ज़्यादा साउथ के मिलेंगे और कॉलेज भी थोड़ा जो है इंक्लिनेशन जो है साउथ वाले बच्चों का ज़्यादा रहता है इस कॉलेज में। नॉर्थ वाले बच्चे थोड़ा कम जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा साउथ टाइप का आपको वाइब आएगा। नो डाउट साउथ में कॉलेज है, लेकिन इसके कारण कोई भी दिक्कत नहीं आता। एक भी स्टूडेंट से ऐसा देखने को नहीं मिला कि साउथ है तो डोमिनेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा साउथ कल्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पे आपको फैकल्टीज देखने को मिल जाता है। अब कॉन्स की बात करें तो प्लेसमेंट परसेंट ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। ट्रिपल आईटीज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम इसका प्लेसमेंट परसेंट रहता है। और साथ ही साथ केवल बीटेक की बात करें तो बीटेक का स्टैट उतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। ट्रिपल आईटीज में हमें एक्सपेक्टेशन होता है कम से कम 13-14 लाख कंप्यूटर साइंस का तो पैकेज रहना चाहिए, उतना देखने को नहीं मिलता। हालांकि बीटेक प्लस एमटेक के लिए ज़बरदस्त है। वहीं इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा अवे है, सिटी से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अवे है, तो ट्रांसपोर्टेशन की तो आपको दिक्कत नहीं मिलती है, लेकिन आपको जो एक्सपोजर चाहिए होता है आउटसाइड द कॉलेज वो एक्सपोजर आपको बहुत मिनिमम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉलेज जो है वो एकेडमिक लोडेड है, मतलब आपको एकेडमिक प्रेशर अच्छा खासा कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा, तो एक्स्ट्रा लीजर टाइम आपको कॉलेज के अंदर कम देखने को मिलता है। अटेंडेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि 75% नहीं 85% तक भी आपको अटेंडेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे भी लीजर टाइम आपको कम मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से आप जब कोई टॉप रेपुटेड कॉलेज में जा रहे हो तो आपको स्कूल टाइप का वाइब नहीं आना चाहिए। स्कूल अलग होता है कॉलेज के अंदर, और खास करके ये ट्रिपल आईटी ऐसा ट्रिपल आईटी जिसके अंदर आपको टॉप मतलब 14 लाख 15 लाख या फिर इस बार तो 16-17 लाख बच्चे जो है जेईई मेंस में बैठेंगे। तो कुल मिला के टॉप 4% के अंदर आप रैंक ला रहे हो, तब जाके ये ट्रिपल आईटी मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक क्रिएटिव माइंड के लिए फ्री स्पेस देना चाहिए। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज, बिट्स, पिलानी, आईआईटीज, एनआईटीज देते हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फ्रीडम जो है स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। हालांकि अभी प्लेसमेंट सुधारने के लिए हो सकता है ये रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रहे, लेकिन कॉलेज के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। अब ये था कंप्लीट स्टैट ट्रिपल आईटी कांचीपुरम पे। बहुत सारे ट्रिपल आईटी हमने रिव्यू कर रखे हैं, उसके लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ 1 क्लिक पे आप किसी भी कॉलेज की डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट, फी स्ट्रक्चर प्लस क्या रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, कट ऑफ वगैरह देखना चाह रहे हो, और साथ ही साथ आप अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, रैंक को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो और चॉइस फिलिंग रेडी करना चाह रहे हो, तो आप एक्सप्लोर करो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन। जबरदस्त एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।